नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। क्या आप सभी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? और होपफुली आवाज के साथ साथ पूरा कंटेंट भी आप लोग दिमाग में बैठा पा रहे होंगे। तो आज हमारी सफलता सीरीज की क्लास नंबर 11 है, जो पूरी तरह से करंट अफेयर्स यानी एमपीपीएससी की यूनिट नंबर 8 पे बेस्ड है। हालांकि जो लोग अदर एग्जाम भी देना चाहते हैं और मध्य प्रदेश का करंट और नेशनल इंटरनेशनल का करंट करना चाहते हैं, वो इस सीरीज के माध्यम से अपना पूरा करंट सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग सीरीज की शुरुआत करते हैं। 10 क्लासेस आपकी ऑलरेडी हो चुकी हैं। आज आपकी 11वीं क्लास है और आप लोगों को ये बहुत मददगार साबित हो रही होगी, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक, जो कुछ मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग उसको अनिवार्य रूप से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें, उससे आपकी प्रैक्टिस और मजबूत होगी। ठीक, तो आइए आज हम जानते हैं। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। आज बहुत सारी चीजें आपको जानने मिलेंगी। हाल ही में आपको पता होगा कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रिपोर्ट आई है, जो 7 सितंबर को रिलीज हुई थी। 7 सितंबर 2025 को ये सर्वेक्षण की रिपोर्ट जारी हुई कि किस शहर में कितनी शुद्ध हवा है। और इसमें भी मध्य प्रदेश ने स्वच्छ भारत सर्वेक्षण की तरह, स्वच्छ सर्वेक्षण की तरह यहाँ भी वायु में भी टॉप किया है। तो आप लोग से भी उम्मीद है कि आप लोग भी इसी तरह अपने जीवन में टॉप कीजिएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाया जाता है इस दिन, ये याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस, इसलिए इस दिन 7 सितंबर के दिन आपकी ये रिपोर्ट जारी की गई थी। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कौन जारी करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। पहली चीज क्लियर, किस दिन जारी की गई, उस दिन क्यों जारी की गई, फिर कौन सा मंत्रालय जारी करता है। ठीक है, इसके बाद कितने शहरों का मूल्यांकन इसमें किया गया है? 130 शहरों का। ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो से ही आपका पूरा सोर्स लिया जाता है। 130 शहरों का इसमें मूल्यांकन किया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में। और कितने मानक डिसाइड किए गए हैं? 8 मानक, 8 स्टैंडर्ड पर इनको तौला गया है। 8 मानकों पर निर्धारण किया गया है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का। ठीक, कब से प्रारंभ हुआ था ये? 2019 से प्रारंभ। और इसमें आधार वर्ष किसे माना गया है? आधार 2017 को। आधार 2017 को। तो 2017 के वर्ष को आधार मानते हुए 2019 से शुरू किया गया स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। अभी 7 सितंबर 2025 को इसकी लेटेस्ट रिपोर्ट आई, जो अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस पर प्रकाशित हुई। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय करता है। 130 शहर शामिल थे, 8 मानकों पर निर्धारण किया गया। ठीक है, फिर क्या टारगेट रखा गया है कि 2026 तक अति सूक्ष्म कण जो हैं, ये लक्ष्य है 2026 तक अति सूक्ष्म कण का जो प्रदूषण है उसको घटा के कितना 40% तक करना है। अति सूक्ष्म कण के प्रदूषण में 40% तक की कटौती। ये उस समय उद्देश्य जारी किया गया था कि 2017-18 को आधार वर्ष मानकर 2026 तक हमको 40% कटौती करनी है। ठीक है, अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिएगा। 200 में से टोटल स्कोर दिया जाता है इसमें। और आपने अगर थोड़ा बहुत अखबारों में पढ़ा होगा तो ये भी पढ़ा होगा कि इंदौर फर्स्ट आया है पूरे देश में। और इंदौर को कितना स्कोर मिला है? 200 में से 200।
उसी तरह आपको भी प्रीलिम्स में पूरे 100 में से 100 क्वेश्चन करना है, 200 में से 200 नंबर लाना है। ठीक, पहले आप लिखेंगे मध्य प्रदेश ने कितना हासिल किया है। मध्य प्रदेश का औसत स्कोर ये था 188.15। तो मध्य प्रदेश को मिले हैं 188, यानी मध्य प्रदेश ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, 94 क्वेश्चन सही किए हैं। तो आपको भी 94 इस बार प्रीलिम्स में लाना ही लाना है। ठीक है, अब ये जो पूरा सर्वे होता है लिखना, यह जो सर्वे होता है, देखो प्राण निकल जाते हैं अगर वायु अच्छी ना हो, वायु ही क्या है, प्राण है। तो पी आर ए एन ए, याद रहेगा, इस पोर्टल के माध्यम से होता है। जिन लोगों ने लिखना बंद कर दिया कमेंट्स में, उनसे मैं फिर कहना चाहूंगा कि आपका ही बहुत फायदा है उसमें। अगर आप लोग पीछे हट रहे हैं, इसका मतलब आप लोग अपनी सफलता को से पीछे हट रहे हैं। लिखना बंद ना करें, आंख बंद करके बिना देखे 10 मिनट में फटाफट टाइप, 10 से 15 मिनट लगता है, टाइप करके कोशिश किया कीजिए बिना देखे लिखने की। ठीक है, फिर लिखना। इसके साथ साथ एक आयोजन और किया गया था, आर्द्र भूमि शहर मान्यता का भी आयोजन किया गया इस दिन, जिसमें 2 शहरों को आर्द्रभूमि शहर के रूप में दिया गया है, इंदौर और उदयपुर। आगे लिखते हैं, आर्द्रभूमि शहर मान्यता समारोह का आयोजन। फिर कुल कितने शहरों को उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया है, 11 शहरों को उत्कृष्ट कार्य हेतु उत्कृष्ट कार्य हेतु चुना गया है, ये लिखिए। अब सीधे आते हैं मध्य प्रदेश में। तो ओवरऑल अगर हम 10 लाख प्लस की श्रेणी में जाएंगे, जो शहर 10 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले हैं उनकी श्रेणी में जाएंगे, तो पाएंगे आपकी नंबर 1 पे हमारा प्यारा इंदौर विराजमान है। इंदौर नंबर 1। सेकंड आपको अचरज होगा, सेकंड में है आपका जबलपुर, पूरे भारत में। ये मध्य प्रदेश बस की बात नहीं है। और थर्ड में संयुक्त रूप से आगरा प्लस सूरत। तो ये आपके टॉप 3 शहर हैं, इंदौर, जबलपुर और आगरा, सूरत। ठीक है, इंदौर पूरा 200 में से 200 नंबर लाए, जबलपुर 199 नंबर लाए हैं, ये बस याद रखना है। और इसी के तहत आपके इंदौर को 1.5 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार मिला है, 1.5 करोड़ पुरस्कार। और जबलपुर को 1 करोड़ रुपए। ठीक है, ये 200 में से 200 हैं। थर्ड थे आगरा और सूरत। ठीक, फिर दूसरी कैटेगरी जो बनी है वो बनी है 3 से 10 लाख की। 3 से 10 लाख जनसंख्या वाले शहरों में पहला लिखिएगा अमरावती, महाराष्ट्र में है अमरावती। पहले सीपी एंड बरार का हिस्सा था, जो उस समय के आज़ादी से पहले मध्य प्रदेश का हिस्सा था। सेकंड है आपका झांसी प्लस मुरादाबाद। और थर्ड में है आपके अलवर। अलवर कहाँ है, राजस्थान। ये 3 कम से कम आपको फर्स्ट तो याद ही रखना है, अमरावती। ठीक है, आगे चलते हैं। 3 लाख से कम, ये श्रेणी से क्वेश्चन बन सकता है।
क्योंकि हर कोई इंदौर इंदौर पढ़ के जाएगा और धोखे से अगर कैटेगरी बदल के पूछ लिया गया तो सब लोग अचरज में पड़ जाएंगे। क्यों पड़ जाएंगे? क्योंकि यहां टॉप किया है पूरे देश भर में देवास ने। देवास पूरे देश में नंबर 1 आया है, याद रखना। 37.5 लाख रुपए इसको मिले भी हैं। और दूसरा आया है परवाड़ू, ये परमाणु नहीं है, परवाड़ू। और तीसरा शहर है अंगुल। सुने हैं नाम इनके? तो देवास अपना मध्य प्रदेश में है, परवाड़ू अपना हिमाचल प्रदेश में है, अंगुल आपका उड़ीसा में है। अकॉर्डिंग टू पीआईबी इसको 0.375 करोड़ रुपीस मिले हुए हैं, यानी लगभग 37.5 लाख रुपए। इतनी चीजें आपको याद रखनी है। अब कुछ चीज और इस सर्वेक्षण से जरूरी, जो आपके नेशनल अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, लेकिन इस रिपोर्ट, ये रिपोर्ट आई है तो हम लगे हाथ इसको भी कवर कर ले रहे हैं। लिखिएगा, जो पर्टिकुलर मैटर है ना, PM10, उसके स्तर में गिरावट सबसे ज्यादा कहाँ दर्ज की गई है? वो आपके मुंबई में। लिखना, PM10 स्तर में कुल 103 शहरों में गिरावट दर्ज की गई। जिसमें मुंबई में सबसे ज्यादा 44% गिरावट हुई है। पर्टिकुलर मैटर 10 का जो पॉल्यूशन लेवल है उसमें। अब क्यों आया है इंदौर नंबर 1? कुछ खास चीजें जहां से प्रश्न बन सकता है। इंदौर नंबर 1 क्यों? लास्ट ईयर 16 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए इंदौर ने। विगत वर्ष 16 लाख से ज्यादा वृक्ष, 16 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। फिर 120 इलेक्ट्रिकल बसें चल रही हैं। और 150 CNG बस, इसका प्रभाव पड़ा है। इंदौर क्यों नंबर 1 पे है? क्योंकि लास्ट ईयर ये सारी चीजें की गई हैं। अब आप बोलोगे सर जबलपुर क्यों है? जबलपुर का भी बता दीजिए। तो बस इंदौर और जबलपुर का लिख लीजिए, फिर आगे दूसरे टॉपिक पे चलते हैं। जबलपुर में आपने डुमना नेचर रिजर्व सुना होगा। डुमना नेचर रिजर्व। और मदन महल की जो पहाड़ियां हैं, ये मैंने आपको दिखाई भी थी। मदन महल की पहाड़ियों में अर्बन फॉरेस्ट स्थित है। नगरी वन, अर्बन फॉरेस्ट, बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया, जो एक प्रकार से फेफड़ों की तरह भी काम करता है ना, वायु को प्यूरिफाई करने का काम करता है। ठीक है। इसके अलावा 11 मेगावाट अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र बनाने का भी संयंत्र स्थापित किया गया है। 11 मेगावाट का संयंत्र जबलपुर में लगाया गया है, जो अपशिष्ट से ऊर्जा बनाता है। ये कुछ कारण हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक। अब अभी हमने आपको सेवा पर्व पढ़ाया था, सेवा पर्व आपने पढ़ा भी होगा। सेवा पर्व की मध्य प्रदेश की सारी चीजें भी याद होंगी। तो सेवा पर्व में दो चार चीजें नोट करने लायक हैं, वो भी नोट कर लीजिए। 17 सितंबर से मनाना है, से 2 अक्टूबर। तो इसमें प्राइम मिनिस्टर 75 ईयर्स के हो जाएंगे, 75 साल के, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो उसी उपलक्ष्य में एक पेड़ माँ के नाम के तहत 75 करोड़ पौधे लगने हैं। एक पेड़ माँ के नाम के तहत
75 करोड़ पौधे लगने हैं और 75 नगरीय वन ये विकसित किए जाने हैं। ये लक्ष्य रखा गया है। 75 करोड़ पौधे और 75 नगर वन या नगरीय वन विकसित होने हैं। ठीक है। और 27 सितंबर को नमो मैराथन आयोजित की जाएगी। नमो मैराथन। अगर आपसे इस सेवा पर्व के दौरान, हमने मध्य प्रदेश में तो पूरा देखा ही था, ठीक है, मिशन पूछें कि कौन सा मिशन चलाया जाना है तो लिखना आदि कर्म योगी अभियान। इसी दौरान आदि कर्म योगी अभियान। आदि कर्मयोगी, आदि संबंधित है जनजातियों से, आदिवासियों से, और आदि सेवा पर्व, इसमें जनजातीय गांवों में जा जाके चौपालों के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट संबंधी सुझाव लिए जाएंगे, बातें की जाएंगी, लोगों को जोड़ा जाएगा। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य जो सेवा पर्व मनाना है, मोदी जी टू गांधी जी ऐसे याद रखिएगा। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का बर्थडे, 17 सितंबर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे, तो मोदी जी टू गांधी जी, इतनी चीजें, और एमपी की बहुत सारी चीजें तो आपको बता ही दी गई हैं। ठीक, क्या इतनी चीजें याद रहेंगी एक बार बताइए। लास्ट चीज इसमें नोट कीजिएगा इंदौर और उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत, इंदौर व उदयपुर को रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहरों की मान्यता दी गई ऑफिशियली रूप से। कितने आर्द्रभूमि हो गई हैं हमारे यहाँ अब टोटल, अगर हम वेटलैंड्स की बात करें तो 91 हो गए हैं पूरे भारत में, ये याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में कितने हैं? 5 हैं, ये याद रखिएगा। सबसे ज्यादा तमिलनाडु में है, ये भी याद रखिएगा। विश्व में हम नंबर 3, एशिया में हम नंबर 1 है, ये याद रखिएगा। 1 मिलियन हेक्टेयर से ज्यादा भूमि हमारी रामसर साइट्स में शामिल हो चुकी है। हालांकि आपको सारी चीजें अगले एपिसोड में हम लिखवा देंगे। फटाक से सुपरफास्ट रिवीजन करते हैं। किस किस को पूरा याद हो गया? स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ठीक है, 7 सितंबर 2025 को जारी, अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस के दिन, तो आपको एक फैक्ट ये भी हो गया। ठीक है, कौन सी रिपोर्ट जारी हुई, कब जारी की गई, कौन सा दिवस उस दिन था, कौन सा मंत्रालय ने जारी करता है, कितने शहर इसमें शामिल थे, और कितने मानकों पर निर्धारण होता है, कब से प्रारंभ हुआ, 2019 से, आधार वर्ष 2017-18 था, 2026 तक का इसमें टारगेट रखा गया है। फिर स्कोर 200 से दिया जाता है। मध्य प्रदेश का औसत स्कोर 188.15 था। यह सर्वे PRANA पोर्टल के माध्यम से होता है। आर्द्रभूमि शहर मान्यता का इसमें आयोजन किया गया, मान्यता समारोह का आयोजन। फिर 11 शहरों को उत्कृष्ट कार्य के लिए अवार्ड दिया गया। फिर 10 लाख श्रेणी में इंदौर, जबलपुर और आगरा, सूरत नंबर 3, याद रखना। फिर 3 शहर आपके ये हो गए 3 से 10 लाख श्रेणी में, जिसमें अमरावती नंबर 1, झांसी मुरादाबाद 2 और अलवर 3। इसके बाद 3 लाख से कम वाली श्रेणी जरूरी है क्योंकि अपने देवास ने उस पर टॉप किया है। फिर 103 शहरों में कमी आई है प्रदूषण में PM10 लेवल पे, ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा कमी किसमें है? मुंबई में है। इसके अलावा इंदौर क्यों फर्स्ट आया, ये कुछ कारण थे। 150 CNG बस, 120 इलेक्ट्रिकल बस, और विगत वर्ष में 16 लाख से ज्यादा वृक्ष लगे हैं। जबलपुर में क्या क्या है? डोमना नेचर रिजर्व, मदन महल में अर्बन फॉरेस्ट, और 11 मेगावाट का एक संयंत्र लगा है। इसके कारण जबलपुर में भी काफी सुधार हुआ है। फिर सेवा पर्व कब से कब तक मनना है, ये देखा हमने। एक पेड़ माँ के नाम, ये चल रहा है। इसके तहत कितने पौधे लगने हैं? 75 करोड़। और कितने नगरीय वन बनेंगे? 75। फिर नमो मैराथन कब आपकी होनी है? 27 सितंबर को। आदि कर्मयोगी मिशन और आदि सेवा पर्व ये मनना है, और क्यों मनना है ये हमने बताया कि जनजाति क्षेत्रों में लोगों को विकास काम से जोड़ने के लिए। और फिर लास्ट आपने ये वाला फैक्ट देखा। ठीक, तो ये आपकी हो गई आज की क्लास।
इसी तरह पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। हंसते मुस्कुराते सिलेक्शन ले लेंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो रिवीजन करिए। शॉर्ट में इन फैक्ट्स को आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अगर लिखना चाहें तो सिंगल 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 डॉट डॉट लगा के। ठीक है, आप सबके कमेंट्स हम देखते हैं, सबके देखते हैं। जो कमी करता है वो भी देखते हैं, जो बंद कर देता है उसकी भी देखते हैं। तो ये हो गई आपकी क्लास, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। इसमें एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि इसी सेवा पर्व में नमो पार्क भी बनने हैं, नमो बाग बनने हैं। ये फैक्ट के रूप में तो उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नमो वन बनने हैं और नमो उपवन बनने हैं। तो ये विशाल आयोजन होना है। ठीक, कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।